दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड स्टॉक के बारे में। ट्रेंड का स्टॉक फ्राइडे के दिन 12% के अराउंड नीचे चला गया और उस टाइम पे इन्वेस्टर सब लोग बोलने लगे कि ट्रेंड स्टॉक को एग्जैक्टली क्या हो गया। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में कि ट्रेंड का स्टॉक आने वाले दिनों में किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको एज ए ट्रेंड स्टॉक इन्वेस्टर पता होने चाहिए। ट्रेंड स्टॉक को आगे जाने के लिए कौन सी चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसके बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आई हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर ट्रेंड स्टॉक के बिजनेस के बारे में बात करूं तो शायद ट्रेंड ने खुद ने भी नहीं सोचा होगा, ट्रेंड के खुद के मैनेजमेंट ने भी इस चीज के बारे में नहीं सोचा होगा कि हमारा जुडियो ब्रांड इतना बड़ा हो सकता है। 2017-2018 के बाद ये जुडियो ब्रांड काफी ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो हो गया और स्पेशली मुझे मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से ग्रोथ ट्रेंड स्टॉक ने दिखाई है, लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से जुडियो का एक्सपांशन हुआ है पिछले 4-5 सालों में, जुडियो ने ऑल ओवर द इंडिया और स्पेशली गल्फ कंट्रीज में भी अपने स्टोर्स ओपन किए, जिस तरीके से ट्रेंड स्टॉक को स्पेशली उसके फाइनेंशियल स्ट्रांग होने में काफी ज्यादा मदद मिली। जुडियो इकलौता ऐसा ब्रांड है जिस वजह से ट्रेंड स्टॉक को मदद मिली। हालांकि ट्रेंड के बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी है जैसे वेस्ट साइड वगैरह हो गया, लेकिन मेन जो मेन जहां से रेवेन्यू आया ट्रेंड का या फिर मेन जहां से प्रॉफिट इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ वो जुडियो ब्रांड ही था। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। फ्राइडे के दिन नीचे क्यों चला गया, सबसे बड़ा रीजन कि इसकी जो एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग, ये हुई और इसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में डिस्कशन किया गया और कुछ जो ब्रोकर्स है, कुछ जो इन्होंने भी ट्रेंड का जो Q1 होगा अगले साल का, इसके बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्शन किया कि पिछले 2-3 मंथ में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है ट्रेंड का, जिस तरीके से सेल्स हुई है, ऐसा बोला जा रहा है कि बिलो द एक्सपेक्टेशन ये ग्रोथ है। कहीं ना कहीं ट्रेंड के वैल्यूएशन अगर आप बात करोगे, इसकी अगर पी बात करोगे, तो मार्केट के बाकी कॉम्पिटिटर के मुकाबले इसकी जो वैल्यूएशन है काफी ज्यादा हाई लेवल के ऊपर है। सबसे बड़ा मेन रीजन कि इसका जो एक्सपांशन चल रहा है जुडियो जैसे ब्रांड्स का, जिस वजह से इसके वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। अब जिन लोगों ने इसको बाय किया था 2018-19 में, उनके तो मल्टीबैग रिटर्न्स बन गए, लेकिन जो लोग रिसेंटली बाय कर चुके हैं या फिर रिसेंटली 8-9 हजार के आसपास जिनकी बाइंग है, वो लोग तो पैनिक मोड में आ गए बिकॉज एक दिन में 12% के अराउंड ये चला गया और इसका लोअर सर्किट भी लगा था। लोअर सर्किट जो है बाद में वो खुल गया, जहां से उसके बाद वो 2% और गिर गया। अब बात करते हैं एज ए इन्वेस्टर आपको क्या पता होना चाहिए। दोस्तों देखिए, ट्रेंड स्टॉक जो है कोई स्मॉल कैप कंपनी है नहीं, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल फैशन इंडस्ट्री कंपनी इन इंडियन स्टॉक मार्केट। और कहीं ना कहीं जिसका इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों वो 1 लाख करोड़ के भी आगे है। अब बात आती है जब ये मार्केट कैप इतने ज्यादा बड़े होते हैं तो कंपनीज को ग्रोथ करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई कंपनी का मार्केट कैप अगर 10,000 करोड़ के आसपास है, वहां से उसको 20,000 करोड़ होना बहुत आसान होता है, लेकिन 1 लाख करोड़ है, वहां से उसको 2 लाख होने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की जरूरत होती है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि स्टॉक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, इसके टेक्निकल्स कितने अच्छे क्यों ना हो, आप जिस प्राइस के ऊपर आप बाई कर रहे हो वहां से आप कितने एक्सपेक्ट करते हो और उसके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कितने हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी लार्ज कैप कंपनी अगर उसकी ग्रोथ फॉर एग्जांपल 15 to 20% पर ईयर आती है, एक डिसेंट सी ग्रोथ मानी जाती है। अगर कोई स्मॉल कैप कंपनी है वो सालाना 60-70% से भी ग्रो करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि 60-70% जो ग्रोथ है वो आप लार्ज कैप कंपनी से एक्सपेक्ट करते हो। ट्रेंड कंपनी ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर के लिए मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए। पिछले मुझे ऐसा लगता है 7-8 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनके पैसे बहुत ज्यादा मल्टीपल फूड्स में बढ़े होंगे। लेकिन अगर आप रिसेंटली 6-8 महीने साल भर पहले ट्रेंड स्टॉक में इन्वेस्टेड किए हो तो आपकी तो पैसे नहीं बने होंगे। तो यहाँ से आपको ये भी रियलाइज होना पड़ेगा कि ट्रेंड कहीं भागने नहीं वाला, ट्रेंड स्टॉक कहीं जाने नहीं वाला, लेकिन आपके रिटर्न्स बनने के लिए आपको कितना टाइम देना पड़ेगा। कंपनी की ग्रोथ अगर स्लो है, इट्स फाइन, इट्स वेरी गुड कि कंपनी कोई स्टिल जगह पे नहीं है, एक जगह पे नहीं है, थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है लेकिन स्लो हो रही है, तो आपको भी एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से आपके बांधने होंगे। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 4-5 हजार का स्टॉक 2 साल में 10 हजार हो जाएगा तो शायद आप गलती करोगे, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 15-20% 30% की ग्रोथ इसकी आ जाएगी, नया कुछ ब्रांड ये लॉन्च कर देंगे उसके बाद इसकी ग्रोथ और आ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके एक रिटेल इन्वेस्टर आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो हर स्टॉक में मल्टीप्लायर रिटर्न्स बन चुके हैं, इसलिए उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक सबसे ज्यादा घटिया डिसीजन होता है। आपके एक्सपेक्टेशन कितने हैं, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, उसके बेसिस के ऊपर किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप आए हो पहली बार तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो में ट्रेंड के बारे में आपके क्या व्यूज है इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।